शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन से। आप तो शब्दों को लेकर बोलते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आता, सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूँ। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी, यहाँ चले गए। इतनी चिंता हमारी करते हमने नहीं चुना आपको प्रभु। आपने क्या किया जरा बताइए आप। नहीं बताइए, अटल वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई, कितने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अजीब तरह से ले रहे थे और इसी के साथ अनुराग भदौरिया कह रहा था कि आपने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, बस आप लोगों से अपनी पार्टी से मतलब रहता है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस वोट लेते हैं। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जब इन लोगों का पोल खोलना शुरू किया तो ये लोग डिबेट में बौखला गया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। इससे ये बात साबित होती है कि ये मतलब के ये रसिया हैं। जैसे ही मतलब निकला तो किसी भी आदमी को यूं छटकने को तैयार हो। दूसरा, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से विनम्रता से कहूंगा, शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन से स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आ रहा है, सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूँ आपसे। इस जमाने में अगला बोल तो आपकी सरकारें नहीं है, आपने क्या किया जरा बताइए आप। नहीं बताइए, अटल वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई, इतने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपने कौन सा कर दिया? खाली बातें करनी, बुराई करनी। बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे, जनाब हमारे यहाँ नहीं, ये ममता बनर्जी भी आपके यहाँ से थी, गई चीफ मिनिस्टर बनी, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आपके यहाँ थे, वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। इसलिए ये मत बोलिए आपके कितने चीफ मिनिस्टर। और मैं आज की बात कह रहा हूं, अरे आप तो जब सत्ता से हटते तब कांग्रेस के नेता छोड़ते हैं। आज की बात छोड़िए, जब शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, तब तो मोदी जी, अमित शाह नहीं थे जिस समय ने। ये बताइए 1977 में जगजीवन राम वो छोड़े थे, जिस समय देवराज अरस, तब जब भाजपा थी। और आइए 67 में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। हकीकत यह है ये सत्ता आधारित पार्टी है, जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। 60 साल से ये हो रहा है और खामखा में बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। ओके। दूसरी बात, भाई पहले तो ये तो तय हो जाए कि ये साथ में लड़ पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, इनकी नेता बोलती हैं दिल्ली में कि नहीं हम 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो अलका लांबा। तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज कैसी तीखी भाषा में उनको जवाब देते हैं। अब ये बेंगलोर में आते हैं गठबंधन करके, और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहते हैं नहीं हम तो लड़ेंगे। अब आइए बंगाल में लेफ्ट पार्टी वाले कहते हैं नहीं हम तो उनसे लड़ेंगे। अब बताइए, बंगाल में इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, और वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो कोर्ट जाते हैं, मगर बेंगलोर में आके कहते हैं कि ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे से किसी को विश्वास। और वैसे फिर मैं कहूंगा, इनके मुंह से एक बात और निकल गई थी, सारी पार्टियों का मर्ज हो गई है। वैसे मर्ज नहीं हुई है, ये पार्टी गठबंधन मर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ओके, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मोदी बहुत आगे दिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए बहुत आगे दिख रही है। हम तो आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, आपके शुक्रिया चैनल का कर रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले 43-41 कर दिया। अमीश भाई, आप एक बात बताओ, आप क्या जिम्मेवारी से कहते हो कि आज से 3 महीने बाद यही सर्वेक्षण होगा, और जब इंडिया कहने में आपको पेट में दर्द होती है, INDIA कहते हैं आप, और एनडीए को एनडीए कहते हैं, N.D.A नहीं कहते, ठीक है ना। तो अगर ये 43% हो गया, आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खड़गे साहब भी गलत थे क्या? 2 मिनट हम आपको छोटी सी बात, कल कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंक नहीं बोलते। एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है इनको। तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हमारा 3 महीने बाद हमारा 43 हो गया, तो आप और इनका 41 हो गया, तो आप 306 हमारी कहेंगे? जब सर्वे जो आएगा, नहीं 306 हमारी कहिएगा। सर्वे से क्या होता है, नतीजे जो आएंगे वो बताना पड़ेगा भाई। 41 पे आ गए हैं,
आज इतने मीडिया मुझे का तो दबाव मुझे है पूरा, तो क्या नाम, मुझे तो भाजपा याद का आता है पूरा दबाव यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस को हमने सर्वे करा था, 7-8 सीटें दी थी, लेकिन आई 1-2। जी, हम इनसे लड़ रहे हैं आपके नहीं, लड़ नहीं रहे, मैं तो बोलूं तो सर्वे आएगा, तो वो हम देंगे आपको बताएं कि आज से 6 महीने बाद 43 हम होंगे, 41 ये होंगे, जब आप हमें 306 कहिएगा, जीतेंगे तो हम ही। इस बार इंडिया एनडीए को धकिया देगा, धकिया देगा। ओके, आइए भाई साहब, अब आप बोलिए। आप सवाल ये है, बोलिए। सबसे कम मौका मिलता है वो बदनाम हम ही करते हैं। सबसे कम मौका और क्या? बताइए, सबसे ज्यादा बीच में कौन सा प्रवक्ता बोलता है? बीच में अरे वो तो खींचना पड़ता है, जब आप नहीं देते हो तो एक आध उधर से इधर से। बस आखिरी 1 मिनट। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया, मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे हैं एनडीए में। कि उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे, नहीं कह रहे हैं ना, इनके इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। आपका मुद्दा हम है, ये है, वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु, आपको जनता ने चुना है। वो जनता आपकी तरफ देखती रहती, कभी आप जनता की बात करोगे, लेकिन आप कभी जनता की बात। ठीक है, चलिए, आप सिर्फ हमारी बात। ठीक है, चाय समोसे की बहुत बात मिल रहे हैं ना जी, जो हम मिल रहे हैं पटना। ओके, सर्वे पे लास्ट कमेंट 5 सेकंड। चलो कोई बात नहीं, ताली भी नहीं। सर्वे आया है और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें पीस पार्टी ऐड हो जाएगी तो ये सर्वे जो अभी कहा सुरेंद्र भाई ने, पीस के रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, अगर इस सर्वे में पीस पार्टी हो जाएगी तो 41 पे ये आ जाएंगे और 43 पे हम इंडिया वाले आ जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो आज मैं लिख करके दे रहा हूं, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया चिल्लाने ही बहुत अच्छा से जानता है, उसके बाद इसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होता है। जो कोई भी कुछ भी बोलता है उसी बात को पकड़ कर ये हमेशा रिपीट करके सोचता है कि सामने वाले को दबा देंगे, और चिल्लाना तो इसका शुरू से ही आदत है। और यही हाल कांग्रेसियों का भी है। ये लोग हर डिबेट में आकर कुछ भी अपना बोलेंगे और अपनी कही गई कुछ गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी इन लोगों का सामना सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से होता है तो ये लोग ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।